नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम रूपक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अर्थालंकार का एक भेद है। इससे पहले मैंने अर्थालंकार के एक भेद उपमा अलंकार पर अपनी वीडियो बनाई है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, अर्थात अभेद का मतलब भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार की वीडियो अपलोड की है। अब इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये जो उपमा के सारे अंग है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहिए तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे के अलंकारों को भी समझने के लिए चीजें जुड़ी हुई होती है। जैसे उपमेय उपमान वहां से शुरू है तो हर जगह आपको उपमेय उपमान मिलेगा। तो उपमेय और उपमान, यहाँ पर पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता की जाती है, या जिस व्यक्ति की या जिस वस्तु की समानता की जाती है, तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे की जाती है वह उपमान होता है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको कहूं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता की तुलना की जा रही है, तो सीता उपमेय हो गई। और चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा से जो समानता की जा रही है, तो जिससे समानता की जा रही है अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा उपमान हो जाता है। तो रूपक अलंकार में क्या बात की जा रही है कि जहां दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, कोई भेद ना हो, कोई अंतर ना रह जाए उपमेय और उपमान के बीच में, वहां रूपक अलंकार होता है। और सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए कोई दो व्यक्ति या कोई दो वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत है, सामने आपके रखी हुई है, तो दोनों में इतनी समानता हो, दोनों एक दूसरे से इतने मिलते हो कि दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाए, आप अंतर ही ना कर पाए, वह रूपक होता है। ठीक है, यहाँ पर समानता दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे अगर आपने उपमा में पढ़ा है कि जैसे मैंने आपको अभी यह उदाहरण बताया ना कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यह उदाहरण किसका है? यह उपमा का है, यह उपमा अलंकार। और दूसरी तरफ अगर आपसे यह कहा जाए कि सीता का मुख चंद्रमा है, देखिए यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूं। तो देखिए क्या है,
सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर यह जो समान है यह क्या वाचक शब्द है। अगर आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा या आप जानते होंगे तो आप जानते हैं कि मतलब समानता दर्शाने वाले जो वाचक शब्द होते हैं जैसे सा, सी, से, समान, सरिस, सदिश, ये सब जो होते हैं यह समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो यह पता चलता है उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका है कि यह वाचक शब्द आते हैं तो हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए दोनों में अंतर समझते हुए अगर आप दोनों अलंकारों को पढ़ेंगे यहाँ पर तो इससे फायदा आपका क्या है कि आप उपमा अलंकार को एकदम सेपरेट कर सकेंगे और रूपक अलंकार को भी सेपरेट तरीके से समझ सकेंगे। तो किसी भी उदाहरण में आपको गलती नहीं होगी कि यहाँ पर उपमा हो सकता है कि रूपक हो सकता है। तो देखिए यह उदाहरण क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह उपमा अलंकार है। परंतु अगर आपके सामने यह पंक्ति हो, यह मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूं कि कभी अगर यह लिख रहा है, यह पंक्ति हो कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समानता प्रकट की जा रही है चंद्रमा के समान, तो उपमा अलंकार हो गया। परंतु अगर आपसे कहा जाए कि सीता का मुख चंद्रमा है, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो उपमेय है उपमान है, उपमेय यदि सीता है और उपमान यहाँ पर चंद्रमा है, तो अब देखिए यहाँ पर कोई भेद नहीं है, सीता का मुख चंद्रमा के समान नहीं है, समानता नहीं बताई जा रही है, वाचक शब्द नहीं है, सीता का मुख चंद्रमा है। तो अब क्या हुआ, अब सीता में और चंद्रमा में जो सुंदरता का जो गुण है उसमें इतनी अधिक समानता है कि अब उपमेय अर्थात सीता में और चंद्रमा में कोई अंतर ही नहीं है। अब अंतर कर पाना एकदम मुश्किल है, मतलब उपमेय पर अर्थात सीता पर चंद्रमा की सुंदरता का जो आरोप है वह अभेद तरीके से किया गया है, भेद रहित आरोप है। यही है यहाँ पर भी आप देखिए कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, कोई भेद ना हो, भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको परिभाषा तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि उपमेय और उपमान पर जहां पर बिल्कुल भी अंतर ना रह जाए, दोनों एक समान से प्रतीत हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कुछ और आप उदाहरण देखिए, जैसे है चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए बहुत ज्यादा आपको भावार्थ समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, रूपक पहचानना है। तो आप देखिए कि बात की जा रही है चरण कमल। अब चरण कमल सा या चरण कमल सदृश समान ऐसा कुछ भी नहीं बात किया जा रहा है, सीधा चरण को कमल बता दिया जा रहा है कि जो चरण है वो एकदम कमल है, चरण रूपी कमल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चरण क्या है, उपमेय है, चरण उपमेय है, चरण अर्थात पैर, और कमल उपमान है। तो यहां पर आप देखिए कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, चरण कमल सा नहीं है, चरण कमल के समान नहीं है, चरण ही कमल है, एकदम कोई अंतर नहीं है चरण और कमल में। ठीक है, गुणों की अत्यंत समानता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, ससी मुख पर घूंघट डाले। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको जो बताया था सीता जी वाले उदाहरण में, यहाँ पर भी शशि अर्थात चंद्रमा, शशि मुख। तो अब देखिए यहाँ पर भी शशि और मुख में कोई अंतर नहीं है, अभेद है, अभेद आरोप है, उपमेय पर उपमान का एकदम अभेद आरोप किया जा रहा है, भेद रहित आरोप है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शशि मुख, तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, और शशि अर्थात चंद्रमा, तो यह हो जाएगा उपमान। ठीक है, और अब बात आती है कि रूपक अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं। तो रूपक अलंकार के भेद देखिए, रूपक अलंकार के 3 भेद हैं।
निरंग रूपक, सांग रूपक और पारंपरिक रूपक। तो सबसे पहले हम देखते हैं निरंग रूपक। बहुत इजी है। अभी जो मैंने आपको परिभाषा समझाया वो बिल्कुल यहाँ पर एकदम सटीक बैठता है। देखिए निरंग रूपक किसे कहते हैं? जहां केवल उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। इसके तीन भेद हैं, तीनों अलग अलग हैं। पहला जो निरंग रूपक है वो बिल्कुल एकदम परिभाषा से एकदम सटीक बैठता है कि ऐसे उदाहरण या ऐसी पंक्तियां जहां पर एक रूपक होता है और उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप दर्शाया गया होता है, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये जो दो तीन उदाहरण भी जो बताए वो सब निरंग रूपक अलंकार के हैं। ठीक है, तो आप और कुछ उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, बात की जा रही है। देखिए बाल कृष्ण है ना, कृष्ण जी छोटे हैं तो हट कर रहे हैं माता से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। अब देखिए चंद्र और खिलौना कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। मतलब कृष्ण जी ऐसा नहीं कह रहे कि माता मुझे चंद्रमा के सदृश कोई खिलौना चाहिए, वो कह रहे हैं सीधा चंद्रमा को ही बोल दे रहे हैं कि वो चंद्रमा खिलौना है, मुझे वही चाहिए। मतलब चंद्रमा में और खिलौने में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो खिलौना आपका क्या हो जाएगा? यह उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा जो चंद्र है वह उपमान। तो दोनों में अत्यंत समानता है, कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो खिलौना उपमेय हो जाएगा और चंद्र जो है वह उपमान है। ठीक है, दूसरा देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। तो आप देखिए उनके जो ईश्वर हैं जिनकी वह आराधना करती हैं, मतलब जिनको वह अपना आराध्य मानती है, वही उनके धन है। कह रहे मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। तो देखिए राम रतन और धन, तो यहां आपका राम रतन उपमेय है और धन उपमान है। तो यहां भी आप देखिए कि उपमेय पर जो धन उपमान है, राम रतन उपमेय, धन उपमान का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर निरंग रूपक है। और भी देखिए, चरण सरोज पखारन लगा। देखिए चरण सरोज, तो चरण अर्थात पैर, सरोज अर्थात कमल। तो यहाँ पर पैरों को अर्थात चरण को कमल जैसा बता दिए, मतलब कमल जैसा नहीं, सीधा कमल ही बता दिया गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पैर ही जो चरण ही है वह कमल है। तो यहाँ पर चरण उपमेय हो जाएगा और सरोज उपमान। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता और भी देखिए, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भींजे। आपको वो सब उतना देखने की जरूरत नहीं है, हमको रूपक देखना है। रूपक को समझने के लिए हमें जहां पर रूपक है उन पर फोकस करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए पद पंकज, यह भी आप जानते हैं कि कमल का पर्यायवाची है ना, और यह चरण का भी पर्यायवाची है। तो पद अर्थात चरण, पैर, यहां भी बिल्कुल है कि पद को उपमेय है और पंकज उपमान। तो कोई अंतर नहीं है पैरों में और कमल में। जो पैर हैं वह बिल्कुल कमल जैसे ही हैं, तो चरण रूपी कमल। ठीक है, इसके बाद बात आती है सांग रूपक अलंकार की। तो चलिए देखते हैं सांग रूपक अलंकार। देखिए सांग रूपक अलंकार परिभाषा क्या है? जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, साथ ही उपमेय पर उपमान की
अंगों का भी आरोप किया जाए, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो सांग शब्द है वही आपको इसका आंसर बता देगा कि सांग का मतलब क्या। देखिए जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, स प्लस अंग बराबर सांग। ठीक है, तो मतलब इसमें उपमान जो है वह अपने अंगों के सहित उपमेय पर आरोपित हो जाता है। तो जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, साथ ही उपमेय पर उपमान के अंगों का भी आरोप हो, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। रघुबर बाल पतंग उदयगिरि मंच। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा प्रसंग और भावार्थ देख लीजिए, तब हमको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर उस समय का प्रसंग है जब सीता का स्वयंवर हो रहा होता है, और सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम जाते हैं धनुष खंडन करने के लिए, तब उस समय वहां का जो पूरा प्रसंग है वह रूपक अलंकार के माध्यम से है, सांग रूपक है। तो देखिए कैसे, इसका भावार्थ क्या है कि उदित उदयगिरि मंच पर, अर्थात उदयगिरि उदयाचल रूपी जो मंच है, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, बाल पतंग सूर्य, रघुवर श्री राम। तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर सूर्य रूपी रघुवर रूपी बाल सूर्य जब उदित होते हैं, मतलब जब वह मंच पर उपस्थित होते हैं, तो बिकसे संत सरोज सब, संत साधु संत जो वहां पर अतिथि लोग बैठे होते हैं, साधु लोग, तो वो साधु मतलब सरोज, बिकसे संत सरोज, सरोज अर्थात कमल। तो जब उदयाचल रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर रूपी बाल सूर्य उदित होता है, तब संत जो है वह सरोज के समान, कमल के समान खिल जाते हैं, सरोज संत रूपी सरोज खिल जाते हैं। और लोचन भृंग, लोचन मीन्स नेत्र, भृंग मतलब भंवरे, तब नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वह हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यह उसका भावार्थ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उपमान के कई अंग हैं जो उपमेय पर आरोपित हो रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन किस पे आरोपित हो रहा है, पहले हम यह थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें तो देखिए पहले उपमेय, उपमान। तो उदयगिरि मंच, तो मंच उपमेय है और इस पे आरोप किया गया है उदयगिरि अर्थात उदयाचल पर्वत का। फिर रघुवर बाल पतंग, तो रघुवर अर्थात श्री राम, यहाँ पर रघुवर उपमेय, और यहाँ पर बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य उपमान। फिर संत सरोज, संत यहाँ पर उपमेय, सरोज, सरोज अर्थात कमल या उपमान। फिर लोचन भृंग, लोचन अर्थात नेत्र, उपमेय, और भृंग अर्थात भंवरा, यह आपका उपमान हो जाएगा। अगर आप इसका एक अर्थ देखें तो सबसे पहले हमको क्या समझ में आता है कि सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, तो सूर्य जो बाल सूर्य होता है वह सबसे पहले उदयाचल पर्वत पर उगता है। तो जब उदयगिरि अर्थात उदयाचल पर्वत, तो उदयाचल पर्वत पर जब
बाल सूर्य उदित होता है तो जो सरोज होते हैं कमल वह खिल उठते हैं, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलते हैं। फिर कमल खिलते हैं तो उन पर आकर्षित कौन होता है, कौन मंडराता है, भंवरे। तो जैसे ही कमल खिलता है भंवरे मंडराने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपमान के जितने अंग हैं वह सब उपमेय पर आरोपित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा इसमें कई रूपक आपको मिलेंगे। जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया निरंग रूपक में, तो आपको वहां पर एक रूपक मिलेंगे और वहां पर एकदम सीधा सीधा केवल उपमेय पर उपमान को अभेद तरीके से आरोपित कर दिया जाता है। मतलब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, वहां पर निरंग रूपक होता है और वहां पर एक ही रूपक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कई रूपक देखने को मिलेंगे। साथ ही उपमेय पर उपमान के अंगों का भी आरोप कर दिया जाता है, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। ठीक है, एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। हे खगवृंद कमल नयनी चंद्रमुखी पीक बेनी सिय तुम देखी। अब यहाँ पर देखिए, उस समय का वर्णन है जब सीता जी का हरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है। तो श्री राम तो ऑलरेडी वन में होते हैं, तो वन में उन्हें और कौन मिले, पशु पक्षी मिल रहे हैं। तो वो जंगल के पक्षियों से पूछते हैं, बहुत ही परेशान है, बहुत विकल है सीता जी के वियोग में। तो क्या क्या कहते हैं, हे खगवृंद, हे जंगल के पक्षियों, आपने कमल नयनी, कमल रूपी नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, चंद्र के मतलब चंद्र रूपी मुख वाली, पीक बेनी, पीक अर्थात कोयल और बेनी का अर्थ है वाणी, स्वर। तो कह रहे हैं कि कोयल रूपी वाणी वाली सिया को अर्थात सीता को आपने देखा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कमल नयनी, नयन यहाँ पर उपमेय हो जाएगा, कमल उपमान, चंद्र उपमान, मुख उपमेय, पीक उपमान, बेनी उपमेय, बेनी अर्थात वाणी, पीक अर्थात कोयल। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्य उपमेय जो है वो सीता। तो सीता के अंगों पर उपमान के अंगों का जो आरोप कर दिया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक से अधिक कई रूपक आपको देखने को मिले। यहाँ पर भी आपको 3 मिल जा रहे हैं, तो एक से अधिक रूपक मिलेंगे। साथ ही उपमेय पर उपमान के अंगों का भी आरोप हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर तीसरा भेद देखिए, पारंपरिक रूपक अलंकार। यह क्या है, जिस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, अर्थात एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है, वहां पर पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। इसे आप उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, प्रेम पथिक खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि प्रेम रूपी जो पथिक है, प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा है, तो हृदय रूपी कपाट खोल दीजिए। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आपको मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि
एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। यहाँ पर हो रहा है, देखिए अगर बात की जाए प्रेम की, तो प्रेम को क्या चाहिए होता है? हृदय, ठीक है। पथिक है मतलब अतिथि। जब अतिथि हमारे घर पे आता है, द्वार पर खड़ा होता है, तो क्या करते हैं हम? दीवार मतलब वो जो कपाट होता है, तो कपाट अर्थात डोर, दरवाजे को जो हम खोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो रही है, एक दूसरे के कारण बन रहे हैं, एक रूपक दूसरे रूपक का कारण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत। कबीर जी की पंक्तियां हैं। माया दीपक, माया रूपी दीपक में नर मनुष्य रूपी जो पतंग है, नर अर्थात मनुष्य रूपी जो पतंगा है, वह हमेशा भ्रम में पड़ करके अंततः इसी में आकर के गिरता है, इसी में आकर के पड़ जाता है। इसका भावार्थ अगर आप समझिए तो क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है, जो हम भौतिक वस्तुओं का, संसाधनों का संग्रह करते हैं, तो मनुष्य को यह अच्छी तरह से पता है कि हम जो संसाधन का संग्रह कर रहे हैं वो हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है। माया का अर्थ यही है कि ये जो भौतिक वस्तुओं का हम संग्रह कर रहे होते हैं, हमको पता है कि हमारे किसी काम का नहीं है, अंततः हम सब कुछ यहाँ छोड़ जाएंगे और हम चले जाएंगे। फिर भी वह इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, इन्हीं वस्तुओं के पीछे अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है, बेकार कर देता है, फिर भी वह समझता नहीं है। बिल्कुल सेम वही हालत होती है पतंगे की। तो जब दीपक जलता है तो कीट पतंगे क्या करते हैं? उसी के आगे पीछे घूमते रहते, जबकि उनको भी यह अच्छी तरह से पता होता है कि अंततः वह उसी दीपक पे गिर करके मर जाएंगे, पर वो भी करते यही रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो माया का संबंध किससे है? नर से। दीपक का संबंध किससे है? पतंग से। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बन रहा है और एक रूपक जो है वह दूसरे रूपक की पुष्टि कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक रूपक अलंकार है। और इस अलंकार में, पारंपरिक रूपक अलंकार में हमेशा आपको दो रूपक मिलेंगे। तो तीनों को पहचानने का अगर आप सिंपल सा तरीका अगर याद रखना चाहें तो हम कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले तो निरंग रूपक अलंकार आता है। तो निरंग रूपक में आपको एकदम जो परिभाषा से एकदम मिलता जुलता आपको सेम परिभाषा और पहला निरंग रूपक एकदम समान है, क्योंकि वहां पर आपको एक रूपक देखने को मिलेगा और उसमें उपमेय पर उपमान का अभेद, भेद रहित आरोप मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर निरंग रूपक। फिर आता है सांग रूपक, उसमें आपको एक से अधिक अर्थात कई रूपक मिलेंगे और वहां पर उपमेय पर उपमान के अंगों का भी आरोप कर दिया जाता है, तो वह सांग रूपक हो गया। फिर आया पारंपरिक रूपक अलंकार। तो यहाँ पर एक आरोप दूसरे आरोप की पुष्टि कर रहा होता है, अर्थात एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है, तो वहां पर पारंपरिक रूपक अलंकार होता है और यहाँ पर आपको दो रूपक मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको रूपक अलंकार आज बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अर्थालंकार के किसी अन्य भेद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।